राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना चल रहा है। मल मास को महीने को दोस्तों श्रेष्ठ नहीं माना गया है, क्योंकि जब तक मल मास का महीना चलता है, जब तक कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य जो है उनकी शुरुआत जो है नहीं की जाती है। दोस्तों, मल मास में किसी भी काम शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है, इस महीने को धर्म कर्म, भक्ति भाव और भगवान के प्रति उपाय, साधना, यातना और प्रयोग के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। मल मास के महीनों को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। और मल मास के प्रतिनिधि आराध्य जो देव है वो दोस्तों भगवान विष्णु जी हैं। यानी इसलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की जो है पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और ये जो दोस्तों महीना है, ये भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया गया है। अधिक मास का महीना 3 साल में एक बार आता है। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना पड़ता है वो 3 साल में एक बार आता है। तो ऐसे में ये धर्म कर्म उपाय साधना के लिए ये समय सबसे अच्छा माना गया है। तो इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथियां आती हैं, उनका महत्व भी बाकी महीनों से भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इस महीने में आपको भगवान विष्णु जी की सुबह व शाम पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके जितने भी रूप हैं उनकी भी आपको जो है प्रतिदिन पूजा आराधना करनी चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र तुलसी की माला से एक माला जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में दोस्तों अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल जो है प्राप्त मिलता है। और इन दिनों में तीर्थ स्थलों पर स्नान का भी सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तो आप कहीं तीर्थ स्थलों पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको रोजाना एक काम करना है कि आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपको तीर्थ स्थलों जैसा जो पुण्य मिलता है वो प्राप्त होता है और व्यक्ति के जो सारे पाप जो होते हैं वह धुल जाते हैं। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से आपको धन सुख वैभव की भी प्राप्ति होने लगती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यह महीना धर्म कर्म उपाय साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जो हमारी सभी मनोकामना होती हैं वो पूर्ण होती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। और इस दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी हम पर प्रसन्न होती हैं और हमारे घर पर हमेशा जो है स्थायी निवास भी करते हैं। तो दोस्तों, मल मास के महीने में जितने भी दिन आते हैं, जितने भी वार आते हैं, उनका जो महत्व होता है बाकी दिनों से भी बहुत ही ज़्यादा माना गया है। तो इन दिनों में दोस्तों हमें शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही होती हैं वह खत्म होती हैं। तो दोस्तों, बुधवार का दिन आ रहा है, तो बुधवार के दिन को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के साथ साथ आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की भी जो है कृपा मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, बुधवार का जो दिन होता है वो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का दिन होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करने से उनकी कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाए और उन्हें लड्डू का जो है आपको भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं तो मान्यता है कि दोस्तों कि बुधवार के दिन किसी हाथी या गाय को हरा चारा खिलाने से भी
जो हमारी समस्त परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति है या फिर आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो मात्र आपको बुधवार के दिन दोस्तों किसी भी हाथी या गाय को हरा चारा खिलाने से भी आपकी समस्त समस्या जो है वह दूर हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बुधवार के दिन अपने घर में भगवान गणपति जी की स्थापना करें। घर में सफ़ेद रंग की भगवान गणपति की मूर्ति लाएं। ऐसा करने से घर परिवार में आई विपत्तियां, तंत्र शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप अधिक मास के बुधवार के दिन अपने घर पर भगवान गणपति जी की स्थापना करते हैं, यानी घर में सफ़ेद रंग की भगवान गणपति जी की मूर्ति लाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में जो भी विपत्ति आती हैं उनका जो प्रभाव होता है वह दूर हो जाता है। घर में मौजूद समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भगवान श्री गणेश को जो भी अर्पित करते हैं उसमें दोस्तों आपको हरा रंग अवश्य होना चाहिए, यानी भगवान गणेश जी को आपको बुधवार के दिन दुर्वा का जो होता है आपको उसका भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, और मोदक का भी दोस्तों आपको इस दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। और बुधवार के दिन जरूरतमंदों को हरी मूंग का दान अवश्य करें। बुधवार को रात में सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरें और सुबह उस पानी को ग्रहण करें। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा से सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और अटके हुए कार्य जो हैं वो बनते चले जाएंगे। दोस्तों बुधवार के दिन आपको गाय से जुड़ा ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऐसा कहा जाए कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको बताया कि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें, तो दोस्तों इससे बड़ा आपके लिए पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और उनका जो पुण्य है हमें अवश्य ही मिलते हैं। और कहा जाता है जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं, यानी गाय की सेवा करने से हमें इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां जो हैं वो संसार के सभी सुख भोगती हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यह भी माना जाता है कि यदि गाय को रोटी के साथ अगर गुड़ भी खिला दिया जाए तो बड़ा लाभ मिलता है। तो दोस्तों आपको अधिक मास के बुधवार के दिन ये काम अवश्य करना चाहिए कि जब आपके घर की जो पहली रोटी बनती है उस रोटी को दोस्तों आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि पहली रोटी अग्नि माता का ही भोग होता है। तो पहली रोटी अग्नि माता को भोग लगा दीजिए। जब दूसरी रोटी बनती है दोस्तों तो आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपका काम घर का काम खत्म हो जाए, जब आप गाय को रोटी खिलाने जाते हो तो उसमें से थोड़ा सा दोस्तों उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ अवश्य मिला दीजिए। हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये रोटी खिलाने से आपको गणपति जी का आशीर्वाद बना रहेगा और आप जो भी व्यक्ति यह काम करता है उसे जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो बुधवार के दिन दोस्तों आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही बुधवार के दिन भगवान गणेश के समक्ष गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गणपति को इस पाठ का श्रवण अति प्रिय होता है और भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा घास और लड्डू अर्पित करें। गणपति जी को दुर्वा और लड्डू दोनों ही बहुत ही प्रिय होते हैं। ये चढ़ाने से वो जल्द प्रसन्न हो और कामनाओं की जो है पूर्ति करते हैं। और दोस्तों बुधवार के दिन किन्नरों को धन देकर कुछ पैसे उनसे आशीर्वाद स्वरूप जरूर लें। इन पैसों को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में जो है कभी भी धन की कमी का जो एहसास है आपको नहीं होगा। और दोस्तों 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाएं। जब तक मनोकामना पूर्ण न हो तब तक ये काम दोस्तों आपको गाय माता को खिलाते रहनी है। यानी उसमें 1.25 पाव मूंग और घी और शक्कर मिलाकर आपको गाय माता को अवश्य खिलाना चाहिए।
इस काम को करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज हैं, जो भी परेशानियां हैं आर्थिक, वो सभी जो है दोस्तों आपके पल भर में ख़त्म होने लगेंगे और भगवान विष्णु जी का और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहेगा।